नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका और भारत के संबंध अब बहुत ही निचले स्तर पर हो गए हैं और अब भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार होने की गुंजाइश अब न के बराबर है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों के पीछे आखिर वजह क्या है और आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध पूरे निचले स्तर पे आ चुके हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, भारत और अमेरिका का संबंध जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं तब से एक निचले स्तर पर लगातार जा रहा है। अमेरिका हर वो कार्रवाई कर रहा है जिससे भारत और अमेरिका का संबंध बिगड़ते जा रहा है। अब टैरिफ तो था ही कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। फिर उतना ही पर उसने नहीं रुका, उसने H-1B वीज़ा को भी मुश्किल खड़ा कर दी। उसके बाद चाबहार पोर्ट था जो भारत को एक्सेस देता था यूरोप और सेंट्रल एशिया से, उसके बारे में भी अमेरिका ने वहाँ भी एक तरह से मतलब मुश्किलें खड़ा कर दी। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में संबंध में जो सुधार आ रहा है, ऐसे खबरें आ रही हैं कि अमेरिका उन्हें भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। चीन को काउंटर देने के नाम पर अमेरिका फिर से अपनी घुसपैठ अफ़गानिस्तान में चाहता है और इससे भारत और तालिबान के बीच में जो संबंधों में सुधार हुआ था उसमें भी गिरावट आने की संभावना है। यानी भारत अब ये कहना है ना, कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे धाग फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर अमेरिका और भारत का संबंध अगर सुधरता भी है, यानी नज़दीक आने की कोशिश भी होती है, तो उसमें एक गांठ तो पड़ ही जाएगा। पिछले 20-25 सालों में भारत को नज़दीक लाने के लिए अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतियों ने बहुत काफ़ी योगदान दिया था। तब जाके भारत ने अमेरिका पर थोड़ा विश्वास किया और अमेरिका के नज़दीक पहुंचा है। अब सवाल ये होता है कि अमेरिका ऐसा क्यों चाह रहा है। तो जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, जो अब साफ साफ दिखाई दे रही है, उसमें तो एक सबसे बड़ा जो उदाहरण दिख रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रूस से कोई संबंध रखे, तेल वगैरह खरीदे, हथियार खरीदे। अमेरिका की चाहत है कि भारत अमेरिका से तेल खरीदे, अमेरिका से हथियार खरीदे। लेकिन भारत ये नहीं चाहता है क्योंकि अमेरिका में जो F-35 उसका फाइटर जेट है, वो जो फाइटर जेट एक तो महंगा बहुत है, दूसरी चीज़ अमेरिका कोई भी जो हथियार सप्लाई करेगा उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, उसका निर्माण भारत में नहीं करना चाहता है। अब ऐसे कुछ समस्याएं हैं जिससे भारत और अमेरिका का संबंध लगातार गिरते जा रहे हैं। अब इतना ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में एर्दोगन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनको अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया है। जग जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का तुर्की से संबंध ठीक नहीं है, और तुर्की से ही नहीं, तुर्की से अमेरिका का भी संबंध कुछ अच्छा नहीं था। पिछले कई कारण थे इसके पीछे, लेकिन अब तुर्की से भी अमेरिका संबंध सुधार रहा है और एक तरफ पाकिस्तान से संबंध सुधार रहा है, पाकिस्तान से संबंधों को मजबूत कर रहा है। दूसरी बात, तुर्की जो भारत विरोधी है उससे भी अपना संबंधों को मजबूत कर रहा है। यानी भारत को चौतरफा घेरने के लिए अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। बहुत पहले मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी अमेरिकी विशेषज्ञ ने ही बात बोली थी कि अगर भारत अपनी रवैया को नहीं छोड़ा, भारत अपनी विदेश नीति में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाए, यानी कहने का मतलब कि भारत अमेरिका के हिसाब से नहीं चला, तो अमेरिका पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर देगा। यानी अमेरिका को इस बात का गुमान है कि भारत की इकोनॉमी जो बढ़ी हुई है आज, वो अमेरिका की बल पे बढ़ी हुई है, और भारत जो आज तरक्की कर रहा है वो अमेरिका के बल पे कर रहा है। और अमेरिका जब चाहे तो भारत को डाउन करके पाकिस्तान को एक दूसरा तीसरा इकॉनमी बना सकता है। ऐसा
पाकिस्तान अमेरिका को पाकिस्तान के प्रति जो एक नज़दीकी का एक उदाहरण, बहुत पहले ये बातें सामने आई थी, लेकिन फिर बाद में इस बात को रफा दफा हो गया, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखिए, भारत अमेरिका के इशारों पे नहीं नाचेगा, ये तय है, क्योंकि भारत की विदेश नीति एक स्वतंत्र विदेश नीति है और भारत कभी भी किसी भी देश के दबाव में नहीं काम कर सकता है। भारत अपने लोगों के लिए काम करता है, भारत अपने इंटरेस्ट पे काम करता है, भारत अपने हित देखता है। भारत आ बैल मुझे मार वाली कहानी पर भरोसा नहीं करता है, यानी भारत दूसरे की लड़ाई में टांग नहीं फंसाता है, भारत किसी दूसरे के इशारे पर नहीं काम करेगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, अभी जो क्वाड की मीटिंग भारत में होने वाली है उसमें शायद वो नहीं आएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अब इससे ये पता चल रहा है, और दूसरी बात कि मोदी भी जो अभी यूनाइटेड नेशन के जो मीटिंग में जाने वाले थे वो भी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर ये लग रहा है कि दोनों लोग अब एक दूसरे को फेस टू फेस सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह अपने संबंध जानबूझ के खराब करते गया है, लेकिन भारत ने अभी तक संयम बरता है। भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका से संबंध खराब हो। पीयूष गोयल अभी वहाँ पर अमेरिका में टिके हुए हैं ताकि कुछ बातचीत व्यापार पर सुधार हो, लेकिन अगर इसमें सुधार भी हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका से भारत का संबंध अब और मजबूत होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और अमेरिका शुरू से ही भारत को एक उसका मुंह जलाने का काम किया है। बीच में भारत की विदेश नीति में थोड़ी बदलाव आई और अमेरिका के प्रति झुकाव पैदा हुआ, और वही छाछ को फूक फूक के पी के ही भारत यहाँ तक 25 सालों तक अमेरिका पर भरोसा किया था। लेकिन फिर उन्होंने जब संबंध खराब कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भारत अमेरिका का कोई संबंध मजबूत होगा। हाँ, भारत को कुछ नुकसान होंगे इसमें, ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका से बहुत अच्छा व्यापार था भारत का, अमेरिका ने एक तरह से व्यापार भारत से बंद कर दिया है। तो भारत का दूसरा दरवाज़ा भी खुला है और खुलने के लिए तैयार है, और यूरोप जो अमेरिका से भी अब थोड़ा नाराज़ है टैरिफ को लेकर, वो भारत की तरफ देख रहा है और भारत को वेलकम करना चाहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसी रातों रात हो जाएगा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें 6 महीना साल भर समय लगेगा, लेकिन 6 महीने साल भर बाद भारत का एक दूसरा मार्केट मिल जाएगा, वो यूरोप का मार्केट होगा, या और भी देश जहाँ पर अभी गैप्स हैं, जहाँ भारत की संभावनाएं बनी हुई हैं, वहाँ पर भारत एक तरह से संभावनाओं की तलाश कर रहा है। इसमें साल 1.5 साल का समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अर्थव्यवस्था में कुछ शिथिलता आ सकती है, इसी के लिए घरेलू मांग को पूर्ति करने के लिए ही भारत ने अपने कुछ सुधार भी किए हैं। जीएसटी में और टैक्स स्लैब को कम किया गया है, ताकि जो नुकसान अमेरिका से जो भारत के व्यापार में जो हुआ है उसकी भरपाई हम घरेलू मांग को पूरा करके किए कर सकें। इसीलिए जो जीएसटी के स्लैब को स्लो करने के भारत एक तरह से कोशिश की है। यानी इससे साफ पता चल रहा है कि भारत को नुकसान तो होगा, लेकिन ये तत्कालिक होगा, टेम्पररी होगा, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि भारत अगर अमेरिका के दूसरे विकल्प अगर खोज लेता है तो यहाँ पर अमेरिका के लिए एक चुनौती हो जाएगी कि भारत अब अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरेगा। भारत का है दबाव ही था, अमेरिका का दबाव ही भारत के ऊपर था कि भारत ने आज तक अपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चालू किया, क्योंकि अमेरिकी टेक कंपनियां जो हैं, जो सोशल मीडिया, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तमाम तरह की कंपनियां हैं, ये भारत में अच्छा खासा मुनाफा कमाती हैं। यहाँ से करीब 3-3.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ से कमा के जाती हैं ये कंपनियां साल का। वैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत से हमारे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कि टेक कंपनियां बहुत कमा के जाती हैं, और भारत ने इन अपना कोई टेक कंपनियों का विकल्प इसीलिए नहीं अभी तक खोजा था कि अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भारत के प्रति बेरुखी दिखाई है, भारत बहुत जल्द ही अपनी इस तरह की टेक कंपनियां, सोशल मीडिया और इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है, और भारत के पास ये क्षमता भी है। ऐसी बात नहीं है जो इतना बड़ा यूपीआई चला सकता है, भारत के पास ये क्षमता है, और भारत इस साल 1.5 साल में ही ये कर देगा। और आप देखिएगा, साल 1.5 साल में भारत में एक नहीं कई इस तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिखने लगेंगे, और बड़ी बड़ी कंपनियां इनको हैंडल करेंगी। ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से अब भारत पर एक तरह से संबंधों में उतनी प्रेम नहीं रह गई है।
अब बेमेल का प्रेम है। अब इसलिए भारत भी दबाव में नहीं रहेगा कि हम आपकी टेक कंपनियों को यहाँ पालते रहेंगे भारत में। भारत भी चीन की तरह इसका विकल्प को तलाशेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।